You are so negative about everything. You've been negative about every single drop. Oh no, they should have bowled first. Oh no, they should have done this. And now you're negative about the final. I think Be excited about it. Your whole reaction to that. Oh no. I don't think South Africa will make it far. No. पूरा वर्ल्ड कप खराब कर दिया आईसीसी ने। ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा T20 वर्ल्ड कप गियर्ड है टुवर्ड्स इंडिया और ये बड़ा अनफेयर है दूसरी टीमों के साथ। आप बताइए, सारे डे मैचेस इंडिया के उनको अपने मैच का पता था कि कौन से वेन्यू पे होना है, तो इस तरह की सारी चीजें क्लियरली पता चल रहा है कि ये फेवर तो की जा रही है ना। अब वो रेवेन्यू कमाता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बिल्कुल इतनी डिस्पैरिटी रख लें। हाँ तो दुरुस्त है, दुरुस्त बात को दुरुस्त कर दें। अरे तो भाई मैं ये कह रहा हूँ, बाकी लोग इतने फट्टू क्यों हैं, इतने डरपोक क्यों हैं? वो गोद में ले लें, वो किडनैप कर लें। भाई किसी ने रोका? आईसीसी ने मना किया। भाई बाकी लोग ऐसा करने के लिए अपनी आबादी बढ़ानी पड़ेगी ना। अब 1.5 अरब की आबादी कहां से लेकर आए? हम तो 24 करोड़ की आबादी नहीं संभाल सकते, तो क्या आबादी बढ़ाएंगे इस काम के लिए? 3 टीमों को पता नहीं था। ऑस्ट्रेलिया अगर क्वालिफाई करता कि हम कहां जाएंगे, इंग्लैंड हम कहां जाएंगे, साउथ अफ्रीका हम कहां जाएंगे, लेकिन इंडिया को पता था कि हमने गयाना में खेलना है। ये हक तलफी है दूसरों की, ये ज्यादती है, ये नाइंसाफी है। Anyways, disappointed to see Aaron. Really, I wanted to see a good semi-finals, not like this. ये तो अफगानिस्तान वाला हाल हो गया। You are so negative about everything. You've been negative about every single drop. Oh no, they should have bowled first. Oh no, they should have done this. And now you're negative about the final. I think Be excited about it. South Africa, it is not looking forward to playing against India. I'll be honest with you. I'm not being negative. I'm just giving you the reality. I think they'll be pretty What makes you excited. think that I'm being negative? I'm just giving you the reality. Your whole reaction to that. Oh no. I don't think South Africa will make it far. No. पूरा वर्ल्ड कप खराब कर दिया आईसीसी ने। अब आप देखिए, एक वार्म अप और उसके बाद 3 मैचेस एक ही वेन्यू पे। उस वेन्यू की पिच आयरलैंड के कप्तान ने कहा उनको एक दिन पहले भी देखने नहीं दी गई थी। सही है। तिक्षाना ने श्रीलंका के जो है उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है किसी एक नेशन को नाम नहीं लूंगा, ज़ाहिर हर कोई घबराता है, नाम नहीं लूंगा, किसी एक टीम को जो है वो जरा ज्यादा कि वो युगांडा की बात तो नहीं कर रहे थे, किसी एक टीम को ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। आप बताइए, सारे डे मैचेस इंडिया के उनको अपने मैच का पता था कि कौन से वेन्यू पे होना है, तो इस तरह की सारी चीजें क्लियरली पता चल रहा है कि ये फेवर तो की जा रही है ना। अब वो रेवेन्यू कमाता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बिल्कुल इतनी डिस्पैरिटी रख लें। हाँ। क्या आपके अमीर रिश्तेदार हैं तो उनसे अच्छा सुलूक, जो गरीब है उनको कोई पूछ नहीं रहा। भाई कामरान नहीं तो उसके लिए पिचेस भी खराब, इंडिया के लिए खराब पिचेस बनाई गई है। 24 टाइम पे जो 20 ओवर में पूरी टीमें आउट हुई है, क्या इंडिया ने बोला था? नहीं, ये तो आप 2 चीजों को मिला रहे हैं ना। नहीं तो पिचेस का जो म्यार था, पिचेस का तो वो नहीं, वो तो ये भी नहीं कह रहे कि पिचेस के हवाले से इंडिया को फेवर, वो तो कह भी नहीं रहे। सारी चीजें आईसीसी इवेंट है, आईसीसी की जिम्मेदारी, वो भी आईसीसी को ही इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये उनका कहने का मतलब ये कि इंडिया को फेवर दिया जा रहा है। हाँ, तो ऐसा नहीं हुआ आपके ख्याल में? कुछ जगह पे हुआ, हर जगह पे नहीं हुआ। अगर आप न्यूयॉर्क वाली बात करते हैं, समझ में आती है कि होटल करीब है। आया ये मालूम करेंगे, आया वो जो होटल है जो इतना महंगा लिया गया है, आया बीसीसीआई ने लिया या आईसीसी ने दिया? पहले तो ये मालूमात लें आप। आईसीसी ने दिया। आया तो छुट्टियों और जो ऊपर आया का मतलब यही ऊपर के पैसे वो बीसीसीआई ने दिए। ठीक है, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा। अभी कंफर्म करें। आप बताएं आपका क्या ओपिनियन है भाई इसमें? मैंने नहीं, होटल के पैसों पे नहीं, मैंने नहीं दिए होटल के पैसों पे नहीं, ये अरेंजमेंट इस अंदाज से होना जिससे इंडिया को फेवर हो। और देखिए अगेन, जब हम बात कहते हैं, बार बार कह रहे हैं, नॉट टेकिंग अवे एनी क्रेडिट फ्रॉम इंडियन टीम, वो एक बेस्ट साइड ऑफ द टूर्नामेंट है, वन ऑफ द बेस्ट, वो तो है ना। ये तो अलग अलग बातें हैं। ये वही वाली बात है, ये वही बार बार कह रहे हैं। नहीं, अफगानिस्तान जीत रहा था, उसको अपना हैमस्ट्रिंग पकड़ने की जरूरत नहीं थी। इंडिया वैसे ही अच्छा खेल रहा है, उनको ये फेवर्स की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, उनको फेवर की जरूरत बिल्कुल ही नहीं। टीम बड़ी जबरदस्त। 3 टीमों को पता नहीं था। ऑस्ट्रेलिया अगर क्वालिफाई करता कि हम कहां जाएंगे, इंग्लैंड हम कहां जाएंगे, साउथ अफ्रीका हम कहां जाएंगे, लेकिन इंडिया को पता था कि हमने गयाना में खेलना है। सिर्फ पाकिस्तान को पता था कि वापस जाना है। देखिए उनकी टीम बड़ी जबरदस्त है, उनको इन चीजों की जरूरत नहीं है। तो फिर क्यों कर रहे हैं? जरूरत नहीं करवाया जा रहा है। आईसीसी जैसे बाकी टीमों को नहीं ना समझ रहा, मुझे लगा पाकिस्तान की टीम बन गई है।
फेवर अपने लड़कों को वो दे जो रहे हैं गली की ऐसे क्रिकेट टीम- होती थी ना, हाँ। गली की क्रिकेट में एक बच्चे का बैट और बॉल होता था, वही कहता था मैं ही पहली बारी लूंगा, मैं ही बॉलिंग कराऊंगा। तो क्या लगता है माइकल वॉन की जानिब से भी पिच को तनकीद का निशाना बनाया गया है? उन्होंने कहा कि ये जो सेमीफाइनल हुआ है गयाना में होना चाहिए था, और ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा T20 वर्ल्ड कप गियर्ड है टूवर्ड्स इंडिया, और ये बड़ा अनफेयर है दूसरी टीमों के साथ। ये एनालिस्ट की अपनी लीग चल रही है। असल में इनको आईसीसी मुंह नहीं लगाता, सिर्फ अपनी इवेंट्स के ऊपर बुलाता है। माइकल वॉन हो या रिकी पॉन्टिंग जिनका नाम लिया, नासिर हुसैन हो, और भी जितने कमेंटेटर्स हैं, ये रिटायर्ड लीग वाले जितने हैं ना, इनको ये चिड़चिड़ापन मचाते हैं। इनको इनकी बात अगर पूरी होती हुई नजर ना आए ना, तो ये कभी पिच पे डाल देंगे, कभी मौसम पे डाल देंगे, कभी स्केजुअल पे डाल देंगे, कभी ये कह देंगे कि यार इंडिया फाइनल कैसे खेल जाएगा अगर मैच ना हुआ। तो ये अपने हिसाब किताब की बातें कर रहे होते हैं। हाँ, इनमें से किसी की अगर चीज पूरी हो जाए तो वो देखे कस्में खा रहा होता है, देखा मैंने कहा था कि ये हो जाएगा, देखा मैंने कहा था ये हो जाएगा। तो ये तो ड्रामेबाजी है यार, ये तो अपने खर्चे चलाने के लिए बैठे हुए हैं, इनका इनसे कोई लेकिन इसी भाई कह तो सही रहे ना, इसमें गलत क्या है? स्केड्यूल करता है, क्रिकेट की पेरेंट बॉडी है, उसका काम है ये काम चीजें मेरे करना। भाई कह तो सही रहे ना, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि आईसीसी को इंडिया ने किडनैप किया हुआ है, और वो तो पहले दिन से ये बात तय है कि इस पूरे शेड्यूल में सारा बेनिफिट इंडिया को दिया गया। खुद इंडियन जर्नलिस्ट ये बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जी ऐसा है, और वो ऐसा कह रहे हैं, वो वैसा कह रहे हैं। बात तो दुरुस्त है, दुरुस्त बात को दुरुस्त कर रहे हैं। अरे तो भाई अब मैं ये कह रहा हूँ, बाकी लोग इतने फट्टू क्यों हैं, इतने डरपोक क्यों हैं? वो गोद में ले लें, वो किडनैप कर लें। भाई किसी ने रोका? आईसीसी ने मना किया। भाई बाकी लोग ऐसा करने के लिए अपनी आबादी बढ़ानी पड़ेगी ना। अब 1.5 अरब की आबादी कहां से लेकर आए? हम तो 24 करोड़ की आबादी नहीं संभाल सकते, तो क्या आबादी बढ़ाएंगे इस काम के लिए? तो फिर अपनी नाकामियों पे कहीं मुंह तो भाई आबादी नाकामी नहीं है यार, ये आबादी नाकामी नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट है, ये हक तलफी है दूसरों की, ये ज्यादती है, ये नाइंसाफी है। भैया कोई ईडी अब्दुल सत्तार ईडी नहीं चला रहे आईसीसी को कि आप बोले कि हक तलफी है। और मेरे भाई यूरोप जो है ना, वो भी ईमानदारी पे चलता है। ये बात ना करें आपके अब्दुल सत्तार ईदी नहीं चला रहा भाई, अब्दुल सत्तार ईदी बहुत सारे वहां भी। ये जो बात गलत है बोलते हैं, ये गलत है, खत्म हो गई बात। टीम को लिटरली उन्होंने खा पीकर उधेड़ कर फूंक कर बाहर फेंके। जिस तरह सिगरेट फूंकते हैं ना, उस तरह से उन्होंने इंग्लैंड की सारी बैटिंग लाइन को फूंका है, जिनामा निकालकर गोरों का रखा है। और गोरे खुद जाकर यानी कि यकीन माने बाथरूम में टकरे मारेंगे कि उनके साथ हुआ क्या है। सेमीफाइनल बहुत बड़ी गेम थी, वर्ल्ड कप की बहुत बड़ी गेम थी, और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बड़ा तगड़ा मैच होगा, लेकिन इंडिया ने बिल्कुल चारों शाने चित, यानी कोई रास्ता नहीं दिया इंग्लैंड को, कोई रास्ता 1% भी गोरे को आंख उठाने का मौका नहीं दिया, और ये फाइनल के अंदर चली गई है। फाइनल में कैसे साउथ अफ्रीका इन्हें हराएगा लगभग नामुमकिन नजर आ रहा है। ये बहुत बड़ी टीम है, बहुत तगड़ी टीम है, और ये इतनी तगड़ी और इतनी बड़ी टीम क्यों है, ये मॉडर्न डे की अब की ऑस्ट्रेलिया क्यों बन गई है, या फिर ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा इंडिया की दहशत है? उसकी वजह है इंडिया का कैप्टन, उसकी वजह है हिटमैन, उसकी वजह है रोहित शर्मा, जिसे लोग थैला भी कहते हैं। रोहित शर्मा जिसका मजाक उड़ाते हैं लोग कि इस बंदे का पेट निकला हुआ है, इसकी जो फिजिक है ये एक एथलीट की नहीं है, लेकिन वो बंदा आज दुनिया क्रिकेट का एक खौफ है, एक तूफान है, एक सैलाब है, एक ऐसी दीवार बन गई है कि ये तबाही निकालता है। और ये क्रिकेट की इतनी बड़ी बला है, इतनी बड़ी बला है कि मॉडर्न डे क्रिकेट में शायद ही किसी ने क्रिकेट जो देखने वाले हैं या जो फॉलो करने वाले, शायद ही उन्होंने सोचा हो कि बॉल के साथ या बॉलर के साथ या किसी टीम के साथ कोई इंसान ये कर सकता है। रोहित शर्मा के लिए ऐसा महसूस होता है कि ये गोलगप्पे जब उसके सामने बॉलर आता है, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को उसने पेला, लेकिन आज मुश्किल तरीन विकेट पर, मुश्किल तरीन टाइम में उसने एक दफा फिर इंग्लैंड को धूल चटाई है। नॉकआउट मैच में अगेन उसने 57 रन की इनिंग्स खेली है, लेकिन ये सिर्फ इनिंग्स नहीं है। रोहित शर्मा का जो सेल्फ बिलीफ है, जो उसका कॉन्फिडेंस है, जो उसका पैशन है, जो उसकी डिटर्मिनेशन है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, जो उसका करिश्मा है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, गेम अवेयरनेस है, जिस तरह बॉलर को अंडरस्टैंड करता हो, जिस दिलेरी के साथ, जुर्रत के साथ वो फटकार मारता, ये गैर मामूली है।